हेलो दोस्तों, NSDPI एजुकेशन चैनल पर मैं मंटू आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, NSDPI यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन इंडिया। वैसे तो दोस्तों इस NSDPI में बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, लेकिन उसमें एक कोर्स एनटीटी बहुत ही खास है। एनटीटी यानी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग को 12th पास बच्चे ही कर सकते हैं और ध्यान में रखें उसमें पढ़ाई होता है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर पेपर 1B का आज हम एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। आपके सामने पेपर 1B का चैप्टर नाम है चाइल्ड केयर एंड हेल्थ एजुकेशन। हिंदी में इसे बाल कल्याण एवं स्वास्थ्य शिक्षा कहते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है, स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं? स्वास्थ्य की परिभाषा दीजिए तथा अर्थ स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले हम स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं और स्वास्थ्य का अर्थ जो है ना, अभी हम आपके सामने स्पष्ट कर देते हैं। दोस्तों, स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से सुने हमारी बातों को। स्वास्थ्य का अर्थ केवल रोग की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से संपूर्ण तंदुरुस्ती की स्थिति को दर्शाता है। स्वस्थ व्यक्ति शारीरिक रूप से सक्षम, मानसिक रूप से संतुलित और सामाजिक रूप से खुशहाल होता है। दोस्तों, अब इसकी परिभाषा की बात कर ले तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 1948 में एक परिभाषा इसकी जारी की है। स्वास्थ्य केवल रोग या दुर्बलता की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से संपूर्ण स्वस्थ अवस्था है। फिर उस चीज़ को देखते हुए महात्मा गांधी भी जो है ना, स्वास्थ्य की परिभाषा दे दिए। स्वास्थ्य ही असली धन है, सोने चांदी से अधिक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य ही है, ये महात्मा गांधी जी कहें। फिर महात्मा गांधी जी को देखते हुए डॉक्टर JF विलियम्स भी कह दिए, स्वास्थ्य वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अधिकतम शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कुशलता से अपने कार्य कर सके। ठीक है दोस्तों, अब हम स्वास्थ्य का पूर्ण अर्थ बताएंगे। स्वास्थ्य का अर्थ में व्यक्ति के संपूर्ण कल्याण से है। ठीक है, व्यक्ति के संपूर्ण कल्याण से है, जिसे 3 मुख्य भाग में बांटा जा सकता है। पहला भाग का नाम है शारीरिक स्वास्थ्य यानी फिजिकल हेल्थ। शरीर का सही ढंग से कार्य करना, बीमारियों से मुक्त रहना, उचित आहार और व्यायाम करना। दूसरा है मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ, तनाव मुक्त रहना, संतुलित मनोदशा बनाए रखना और सकारात्मक सोच रखना। ये मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है सामाजिक स्वास्थ्य, सोशल हेल्थ, समाज में अच्छे संबंध बनाए रखना, दूसरों के साथ सहयोग करना और सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करना। एक शिक्षक अपना जिम्मेवारी समझता है और आशा करते हैं कि आप लोग भी अपने जिम्मेवारी को समझेंगे और थोड़ा सा ज्ञान अर्जन भी करेंगे। अब सुन लीजिए, जब ये सब चीज़ जान ही लिए तो स्वास्थ्य का महत्व भी जान लीजिए क्या होता है। स्किप मत कीजिए दोस्तों, आगे सुनिए। दीर्घायु जीवन, अच्छा स्वास्थ्य व्यक्ति को लंबा और सुखी जीवन प्रदान करता है। शारीरिक और मानसिक क्षमता में वृद्धि, स्वस्थ व्यक्ति अधिक ऊर्जा और सकारात्मक सोच रखता है। और है उत्पादकता में वृद्धि, स्वस्थ व्यक्ति अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाता है, जिससे समाज और देश की प्रगति होती है। दोस्तों, यदि आप स्वस्थ रहिएगा ना, तो अपने समाज के और देश के काम आइएगा और उसके प्रगति में आप बहुत दिनों तक जो है ना साथ दीजिएगा। आगे है सामाजिक सौहार्द। अच्छे स्वास्थ्य व्यक्ति को समाज में सक्रिय और खुशहाल बनाए रखता है। और अंत में आपको हम बता दें, कंक्लूजन मतलब हमारा क्या अभिप्राय है स्वास्थ्य के लिए, ध्यान से सुने। इसको आप निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। स्वास्थ्य का सही अर्थ केवल रोग मुक्त रहना नहीं, बल्कि व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से संपूर्ण रूप से विकसित और खुशहाल होना है। संतुलित आहार, व्यायाम, उचित जीवन शैली और सकारात्मक सोच अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। तो दोस्तों, हमारा यह उत्तर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। स्किप मत कीजिए दोस्तों, सेकेंड ईयर के भी हम लोग थोड़ा सा जान ले। सेकेंड ईयर पेपर 2 फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन। फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा। शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा, ये सेकेंड ईयर का पेपर 2 का
चैप्टर का नाम है फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, यानी कि शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा। यूनिट 1 है, चैप्टर 1 है स्वास्थ्य का अर्थ। स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ 2 बार लिखा गया है। स्वास्थ्य का अर्थ अलग है, स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ अलग है। और क्षेत्र, अर्थ और क्षेत्र, स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य और स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। मीनिंग ऑफ हेल्थ एजुकेशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ। इसमें जो है स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं, स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको जानना है। संक्षिप्त विवेचना कीजिए। स्वास्थ्य के लक्षणों को समझाइए। स्वास्थ्य के लक्षणों को क्या करें, समझाएं। तो स्वास्थ्य के लक्षण के बारे में हम आपको इसका उत्तर दे रहे हैं। स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं, सबसे पहले हम यह बताएंगे कि स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य का अर्थ केवल बीमारी या कमजोरी का अभाव नहीं है, बल्कि यह शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ रहने की स्थिति है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार स्वास्थ्य एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति न केवल रोग और दुर्बलताओं से मुक्त होता है, बल्कि उसका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण भी बना रहता है। दोस्तों, इसकी विवेचना भी हमें करना है तो हम ध्यान से सुनेंगे। स्वास्थ्य को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे कि हम ऊपर बताए हैं उसी तरह से नीचे भी है, सेकेंड ईयर में भी है, लेकिन सेकेंड ईयर में पेपर 2 में है। संक्षिप्त विवेचना सुने। 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो पहला भाग है शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ। शरीर की सभी क्रियाएं सुचारू रूप से कार्य करें, शरीर में ऊर्जा बनी रहे, रोगों से लड़ने की क्षमता अच्छी हो, यह शारीरिक स्वास्थ्य का संकेत है। दूसरा है मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ। व्यक्ति का मानसिक रूप से संतुलित रहना, तनाव को संभाल पाना, सकारात्मक सोच रखना मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण है। किसका लक्षण है? मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण है। थर्ड नंबर है सामाजिक स्वास्थ्य, सोशल हेल्थ। व्यक्ति का समाज में अच्छे संबंध बनाना, दूसरों के साथ मिलकर सहयोग से काम करना और नैतिक मूल्यों का पालन करना सामाजिक स्वास्थ्य को दर्शाता है। दोस्तों, जब इतना सब कुछ जान लिए तो अंत में जो है स्वास्थ्य के लक्षण भी जान लें। स्वास्थ्य के लक्षण, एक स्वस्थ व्यक्ति में निम्नलिखित लक्षण होते हैं। पहला, ऊर्जा और स्फूर्ति। स्वस्थ व्यक्ति से कार्य करने की पूरी क्षमता होती है और वह जल्दी थकता नहीं। ठीक है, जल्दी थकता नहीं। दूसरा है स्वस्थ पाचन तंत्र। भोजन का सही ढंग से पचना और शरीर को पोषण प्रदान करना स्वास्थ्य का मुख्य संकेतक है। तीसरा है मानसिक संतुलन। ये लक्षण है मानसिक संतुलन। स्वस्थ व्यक्ति मानसिक रूप से स्थिर रहता है, तनाव को सही तरीके से संभाल सकता है और निर्णय लेने में सक्षम होता है। जो मानसिक संतुलन बनाए रखता है, अगर स्वस्थ व्यक्ति का मानसिक संतुलन अगर सही रहे तो वह अच्छा निर्णय लेगा, सही निर्णय लेगा और सही तरीके का प्रयोग करेगा। चौथा नंबर लक्षण है रोग प्रतिरोधक क्षमता। शरीर में बीमारियों से लड़ने की शक्ति अधिक होती है, जिससे बार बार बीमारी होने का संभावना कम होती है। ठीक है, स्वस्थ व्यक्ति में रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होता है, रोग से लड़ने की क्षमता ज़्यादा होता है और वो अपने आप को संभाल लेता है। ठीक है, बीमार होने का संभावना बहुत कम होता है। पांचवा है सामाजिक अनुकूलता। स्वस्थ व्यक्ति समाज में अच्छे संबंध स्थापित करता है और लोगों के साथ मिलजुल कर रहता है। ठीक है, सामाजिक अनुकूलता में मिलजुल कर रहता है। छठा लक्षण है शरीर की स्वच्छता और स्फूर्ति। शरीर साफ सुथरा, त्वचा चमकदार और आँखों में चमक बनी रहती है। दोस्तों, इतना सब कुछ जान गए तो हमारे अभिप्राय भी जान लें। स्वास्थ्य के लिए आप निष्कर्ष के रूप में ले सकते हैं। स्वास्थ्य का संबंध केवल शरीर से नहीं बल्कि मन और समाज से भी है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, स्वच्छता, सकारात्मक सोच और अच्छे सामाजिक संबंधों की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, आपको हमारा यह उत्तर कैसा लगा
कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और कुछ अच्छा ही लिखिएगा ताकि हमें थोड़ा सा उत्साह मिले। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप पुराने हैं तो लाइक करके कुछ अच्छा कमेंट करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ताकि शिक्षा का प्रसार हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।